भगवान को कौन प्रिय है। आज का वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है। यदि इसे ठीक से समझ लिया तो वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। परिवार वालों ने उसे गांव से बाहर एक सड़क के किनारे बैठा दिया था। उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। वह दिन भर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता रहता था। सड़क पर गुजरने वाला कोई व्यक्ति उसकी दयनीय दशा को देख करके आते जाते कुछ खाने की वस्तु दे जाता था। उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। किसी किसी दिन तो उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनके ऊपर मक्खियाँ बैठती रहती थी। जगह बेजगह पर बने जख्मों से खून भी टपकता रहता था। न जाने भगवान उसे किस पाप की सज़ा दे रहा था। उसकी दयनीय दशा किसी से देखी नहीं जाती थी। एक युवक रोजाना उस सड़क से गुजरता था और उसे देखकर सोचने लगता कि हे भगवान, ऐसे लोगों को अतिशीघ्र क्यों नहीं उठा लेता। एक दिन वह दयावश उस भिखारी के निकट गया और बोला, हे बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, मुझसे तो देखी भी नहीं जाती, पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी तुम जीना चाहते हो। मुझे ये बताओ, तुम किसके लिए भीख मांगते हो? इस शरीर को पोषित करने के लिए जो गल करके नीचे गिर रहा है, पूरे शरीर से रक्त टपकता रहता है। तुम भगवान से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि या तो वे तुम्हें ठीक कर दें या फिर इस जीवन से मुक्त कर अपने पास बुला लें। उस लड़के की बात सुनकर भिखारी बोला, हे बेटे, तुमने ठीक कहा। मैं भी हर रोज़ हर क्षण यही सोचता हूँ और बार बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे इस नरकीय जीवन से मुक्त कर दे, पर क्या करूँ, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं। शायद उनकी यही इच्छा है कि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूँ और दुनिया के लोग मुझे देखें और देख कर के सबक लें, इस बात का अनुभव करें कि एक दिन मैं भी उनकी तरह हष्ट पुष्ट और निरोग था। जवानी के अहंकार में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने धर्म अधर्म का विचार ही नहीं किया था। अच्छे बुरे के बारे में सोचा ही नहीं। जो मन में आया वही करता। एक पशु का जीवन बिताकर मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा अंग अंग गल रहा है। जिस परिवार को पालने के लिए मैंने पाप किया, उसी परिवार ने मुझे त्याग दिया। कोई मुझे देखने तक नहीं आता। पूरे दिन मैं इसी सड़क किनारे पड़ा असहनीय पीड़ा को सहता रहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, पर प्राण शरीर छोड़कर जाते ही नहीं। शायद भगवान मुझे इसलिए मौत नहीं भेजते कि दुनिया में मेरी तरह और भी पापी हैं, वे मुझे देखकर अपना सुधार कर लें। यदि उन्होंने मुझे देखकर कोई सबक नहीं लिया तो उनके लिए भी ऐसा समय आ सकता है। मुझे तो परमात्मा ने दुनिया वालों के लिए एक उदाहरण बना दिया है, पर फिर भी लोग पाप करना नहीं मानेंगे। भिखारी की बात सुनकर के वह युवक उसके आगे नतमस्तक हो गया। कहने लगा, आपने मुझे जीवन के बहुत बड़े सच से अवगत करा दिया है। मैं आपकी बात सदैव याद रखूंगा। जरूरी नहीं कि पापी व्यक्ति उस भिखारी की तरह कुष्ठ से पीड़ित होकर के सड़क किनारे पड़ा हो। वह किसी और रूप में भी पाप की सज़ा भर सकता है। हमें उन यातनाएं भोगने वालों से सीख लेनी चाहिए कि यदि हम उनकी अवस्था को कभी प्राप्त हुए तो हमें बहुत बड़ा मलाल होगा कि हमने सब कुछ पहले देखा था फिर भी नहीं समझ पाए। मित्रों, आपके ना मानने से विधाता के नियम तो नहीं बदल सकते। जिस प्रकार हम मृत्यु को अनदेखा करके पाप कर्म करते जाते हैं, आप आंखें बंद करके मृत्यु को नहीं देखोगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? ये तो हो ही नहीं सकता। एक एक कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि नरक क्या है। दोस्तों, उत्तर है पराधीन ही नरक है। जो लोग भगवान से इतना सुंदर शरीर पाकर भी दूसरों के अधीन रहते हैं, उनके जीवन के लिए धिक्कार है। औरों के अधीन रहकर यदि स्वर्ग का सुख भी मिले तो भी नरक है।
पराधीन रहने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रदर्शित ही नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य बन जाता है। उसके आगे करने के लिए काम हो तो भी नहीं करता। विपरीत परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति सिर्फ हाथ ही मलता है। पराधीन रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है कि वे पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ मांगने की आदत होती है। कहते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति थोड़ा पाकर भी सुखी रहता है, पर दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहता है। एक मनुष्य के लिए पराधीन अभिशाप की तरह है। यदि व्यक्ति के पास सभी भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिए सभी भोग पदार्थ बेकार हैं। वह एक प्रकार का गुलाम है जो दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति मृत के समान है। स्वतंत्र होकर भी घूमने वाले पक्षी को यदि सोने के पिंजरे में बंद करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ तो भी उसे सुख का अनुभव नहीं होगा। और यही आलसी व्यक्ति का हाल है, वह भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। भगवान को कौन प्रिय है? उत्तर है जो व्यक्ति स्वयं शांत है और दूसरों को अशांत नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं होते जो हिंसक होते हैं, जो स्वयं तो दुखी होते ही हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, जो आग लगाने का काम करते रहते हैं, न चैन से खाते हैं न खाने देते हैं। ऐसे लोग राक्षस कहलाते हैं और राक्षस कभी भगवान को प्रिय नहीं होते हैं। अशांति फैलाने वाले लोग समाज, मानवता और ईश्वर के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो मानवता का दुश्मन है वह ईश्वर का भी दुश्मन है। जो दूसरों को खिलाकर खाता है, जिसको हर दुखी प्राणी की चिंता रहती है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। दोस्तों, इस वीडियो के विचार आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री